कि इस मंच पर आज हम जिन व्यक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं, जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की बल्कि समाज को भी आगे बढ़ाने का काम किया। मंच पर जो व्यक्ति आ रहे हैं उनके विचार हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सबको उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। वो निरंतर अपने समाज के लिए अपने लोगों को भी संघर्ष करते रहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ, आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें नरसिंह भारती जी का। वो मंच पर आए तो समाज को एक गति प्रदान करने का कार्य करें। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय नरसिंह भारती जी। लगाना पड़ेगा। हेलो हेलो, धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम मैं भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मूलचंद भारती जी, जो कि महुआ खेड़ी से हैं, और हमारे उनके साथ में दूसरे अतिथि भागीरथ जी, जो कि रसोड़िया परिवार से हैं, और मंच पर विराजमान सभी हमारे पद अधिकारी गण, और आज इतनी सुंदर भव्य आकर्षक कार्यक्रम का जो आयोजन किया है आयोजक समिति, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, सम्मानित साथियों, आज आप जिस पंडाल के नीचे बैठे हैं, जिस जगह पर ऊपर बैठे हैं, इसके लिए हमारे कुछ समाज के वरिष्ठ लोगों का बहुत समय लगा है, उनका संघर्ष लगा है, जब जाके आज हमें ये जगह मिली है। साथियों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि हमारे समाज के अंदर इस मंदिर निर्माण करने में निरंतर हमारे समाज के जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा अभी इस समिति को रजिस्ट्रेट कराया गया है, ये मंदिर को भी रजिस्ट्रेट कराया गया है, और समाज के अंदर अभी तक जो है हमारी समिति नहीं थी, एक रजिस्ट्रेट मंदिर की समिति बन चुकी है। उस मंदिर समिति में हमारे मूलचंद जी उस मंदिर समिति का अध्यक्ष है, और बाकी जो उसमें सब नाम है मैं सभी लोगों को जानता हूँ, मगर थोड़ा समय का अभाव है, तो वो सब लोग उनके सहयोगी है। तो साथियों, अगर हमें भविष्य में और भी अच्छी सुविधाएं देना है, अच्छे अगर कार्य करना है, समाज के अंदर से बुराइयों को अगर खत्म करना है, तो साथियों हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होकर हमें मंच के नीचे आना पड़ेगा साथियों, क्योंकि समाज कल्याण का काम, सामाजिक सुधार का काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। साथियों, एक व्यक्ति समाज के अंदर चेतना ला सकता है, मगर उस चेतना के पीछे आप सब लोगों को भी चलना पड़ेगा साथियों, जब जाके आप किसी मुकाम तक पहुंच सकते हो। बिना आप लोगों के सहयोग के कोई काम नहीं हो सकता। साथियों, हमारे महापुरुषों ने आज से हजारों साल पहले जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष की बातों में आज हम अच्छे पदों पर, अच्छी शिक्षा और राजनीति और एलडीएम बीएम तक हम पहुंचने का काम किया है। साथियों, उसी तरह अगर समाज में हमारे सामाजिक जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ लोग हैं, अगर आपके बीच में कुछ चीजें लेके जाते हैं, अगर कुछ मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, तो साथियों आप लोगों को इसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। हमारे साथियों, आप जैसे कि यहाँ देख रहे हो, आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती है। वो पूरा समाज, पूरा देश, पूरा भारत वर्ष आज हमारे गुरु रविदास जी महाराज की जयंती मनाने का काम कर रहा है। साथियों, तो साथियों हम सबके लिए आज बड़ा ही गौरव का दिन है। तो मैं एक बार आपको फिर से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। साथियों, और साथियों साथ में मैं आपको एक चीज से और अवगत कराना चाहता हूँ। अभी आप देख रहे हो कि मंदिर का कार्य काफी दिनों से रुका हुआ है। साथियों, इसके ऊपर समिति निरंतर योजनाएं बना रही है, तो इसमें आप सब लोगों को योगदान करना है। और जिस तरह से मंदिर के अगर पर्चे बनते हैं, वो मंदिर के अगर पर्चे बनते आपके गांव में अगर पहुंचते हैं, तो साथियों समिति में इतने ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है कि वो गाँव जाके और सहयोग इकट्ठा कर सकते हैं। साथियों, अपना काम है
अपने को करना है, इसके लिए अपने को ही आगे आना पड़ेगा साथियों। अगर किसी गांव में मंदिर का पर्चा पहुंचता है, समिति का पर्चा पहुंचता है, तो आप लोगों का मेरे से निवेदन है, उस गांव में 2-3 भैया इकट्ठे हो जाइए और उस पर्चे के माध्यम से पूरे मोहल्ले में मंदिर की बात को फैलाइए, इसके निर्माण की बातों को फैलाइए। हमें मंदिर में प्लास्टर करवाना है, सिक्योर बनवाना है और मंदिर को भव्य और आकर्षक बनाना है साथियों। उसके लिए हमें पैसे की जरूरत है, अर्थ की जरूरत है। अगर पैसा नहीं होगा तो हम इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कोई भी एक आदमी का ये बस का काम नहीं है साथियों। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप लोगों के बीच में मंदिर का पर्चा पहुंचता है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप रविदास जी महाराज को मानने वाले हो, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हो, इनके वजह से आज हम मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं साथियों। और अगर भविष्य में भी हमें और मान सम्मान चाहिए तो हमें समाज का सहयोग करना पड़ेगा, समितियों का सहयोग करना पड़ेगा, हमें समाज के अंदर जागरूकता लाना पड़ेगी साथियों। हमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करना है साथियों। हमें शिक्षा के लिए काम करना है, हमें रोजगार के लिए काम करना है, हमें समाज में फैले हुए रूढ़िवाद के लिए काम करना है। इसके लिए साथियों हमारी भविष्य में योजना है कि मैं चाहता हूं कि समाज के अंदर से ये जो भागीदारी है इसमें 70% युवाओं को भागीदारी देना चाहिए साथियों, क्योंकि युवा ही एक ऐसा मैन क्यों होता है जो किसी की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आज समाज में युवा अगर नहीं आएगा तो साथियों हम कोई काम आगे बढ़ के नहीं कर सकते हैं। और 30% हमारे साथ में जो रहेंगे वो बुजुर्ग रहेंगे, वो हमें मार्गदर्शन देंगे, उस मार्गदर्शन पे हमें चलना है और हमारे समाज को अच्छी दिशा और दशा प्रदान करने का काम करते हैं साथियों। आज मैं देखता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में मैं घूम घूम के काम कर रहा हूँ, मगर आज जिस तरह से हमने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का यहाँ मंदिर का निर्माण किया है, हमें जो अच्छी जगह मिली है साथियों, आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की जगह किसी के पास नहीं है, इस तरह का स्थान किसी के पास में नहीं है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हैं जो इन जिलों में हम निवास करते हैं। सीहोर जिले में निवास करते हैं, भोपाल जिले में निवास करते हैं, रायसेन में निवास करते हैं, शाजापुर में निवास करते हैं और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हम जो है निवास करते हैं। और हम सब इस मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं साथियों। इस मंदिर हमें जो अनमोल दरबार मिली है, हमें संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो साथियों ये बहुत अच्छी बात है। और इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने जहाँ जहाँ हमारे मंदिर के कार्यकर्ता, हमारे आज जो समिति ने जो आयोजन किया है, समिति के आयोजन करता आप लोगों के पास में मंदिर के रसीद करते लेके गए, उसमें आप लोगों ने तन मन धन से सहयोग करा। उस तन मन धन की बाबत से आज इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और भव्य कार्यक्रम के पश्चात आयोजक समिति द्वारा आपके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है साथियों। भोजन प्रसादी भी बड़ी ही ज्यादा तादाद में बनाया गया है। तो मैं जितने भी समाजजन यहाँ पधारे हैं, माता बहनें पधारी हैं, बड़े बुजुर्ग पधारे हैं, भाइयों जो पधारे हैं, यहाँ बिना भोजन के कोई भी नहीं जाएगा। सब लोगों को यहाँ रविदास जी महाराज की जन्म जयंती का भोजन प्राप्त करना है। भंडारा यहाँ कुछ समय पश्चात में चालू होने वाला है साथियों। जिस तरह से हमने पर्चे में छपवाया था कि हम आपको रविदास जी महाराज की अमृत वाणी में सुनाने का काम करेंगे, मगर साथियों मेरे पास में महाराज जी का फोन आया था, उनके जो है जगह जगह आज कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो इस वजह से हमारे बीच में राधा किशन जी महाराज अभी तक नहीं पहुंच पाए। तो साथियों आप सब लोगों को जो है भंडारे में भोजन प्राप्त करना है। और अंतिम में आप सब लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि अगर आपके पास में मंदिर निर्माण करने के लिए अगर समिति द्वारा पर्चे अगर पहुंचाए जाते हैं तो आप लोगों को तन मन धन से सहयोग करना है, आपको तन मन धन से सहयोग करना है। और दूसरी बात, आपको इंतजार नहीं करना है कि समिति के लोग आपके पास आएंगे जब चंदा लेना है। अरे पर्चा आया, समझ लो रविदास जी महाराज का आपके पास में सूचना आ गई, रविदास जी महाराज का आशीर्वाद आ गया आपके पास में। उस पर्चे को रविदास महाराज का आशीर्वाद समझना है। और आपकी जितनी इच्छा है, जितनी आपकी ताकत है, उसमें आपको सहयोग करना है साथियों, क्योंकि आपके सहयोग के बिना इस मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। चाहे मैं नहीं आओ, हमारे कार्यकर्ता नहीं आए, हमारे मंदिर का कोई आदमी नहीं आए, मगर आपके पास अगर पर्चा पहुंचता है तो आपको उसको सहयोग करना है।
आप जो मंदिर में अगर 1000 रुपए का सहयोग करोगे तो मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के आशीर्वाद से आपके बच्चे लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस करेंगे, लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस करेंगे और आपका नाम समाज के अंदर रोशन करने का काम करेंगे साथियों। क्योंकि आज हमें इस समाज में जो मान सम्मान इज्जत और जो आलिशान थे और जो विचार और जो हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है उन महापुरुषों के आशीर्वाद से मिल रहा है साथियों। तो हमें महापुरुषों की वाणी को समझना है, महापुरुषों की विचारधारा को समझना है, हमें महापुरुषों से जुड़ना है साथियों। क्योंकि बहकाने वाले आपके बाद में बहुत आएंगे। मैं समाज में काम कर रहा हूँ, मेरी बुराइयां करने के लिए आपके बाद में बहुत काम आएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं की बुराइयां करने के लिए बहुत काम आएंगे, बहुत लोग आएंगे, मगर आपके कानों को मजबूत रखना है, आपके विचारों को मजबूत रखना है। उन लोगों से ये कहना है कि हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़े हैं, हम महापुरुषों की विचारधारा से जुड़े हैं, रविदास जी महाराज की विचारधारा से जुड़े हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़े हैं, हम ज्योतिबा फूले की विचारधारा से जुड़े हैं, माता सावित्री बाई की विचारधारा से जुड़े हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा से जुड़े हैं साथियों। हमें उन महापुरुषों से जुड़ना है और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करना है साथियों। क्योंकि जब तक हम उनसे नहीं जुड़ेंगे हमारा मन और हृदय हम साथ नहीं कर पाएंगे। हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा, हमारा जो मन है उनके साथ में जोड़ना पड़ेगा और इस मंदिर में हमें तन मन धन से, धन्यवाद संदीप जी, इसके लिए हमें सहयोग करना पड़ेगा साथियों। हमें समाज के अंदर छोटे छोटे जुटों में एकत्रित होना है साथियों। हमारे बीच में जो कि भोपाल से चलकर माधव सिंह जी भी पधार चुका है, तो मैं उनसे चाहूंगा कि मंच पर आए, उनका हमारी आयोजक समिति सम्मान करेगी। क्यों गुरु जी आ गए क्या? आ गए। सम्मानित साथियों, हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम में हमने जिनको मुख्य रूप से अतिथि बनाया है राधे कृष्ण महाराज जी मौजूद हो चुके हैं, तो मैं उनसे चाहूंगा कि गुरु जी आए मंच पर और अपनी बात और अपने विचार रखने का काम करें। मैं विशेष आग्रह करूंगा, हमारे बीच में गुरु महाराज जी आए तो मैं चाहूंगा कि अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं ताकि हम उनको सम्मान करें। सभी माता बहनें भी अपने स्थान पर खड़े होंगे और सभी पुरुष भी अपने अपने स्थान पर जहाँ बैठे हैं वही खड़ा होने का काम करें। इसी पदों के पश्चात में हमारे बीच में गुरु जी पधार रहे हैं, तो मैं जोरदार नारों से उनका स्वागत करूंगा। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की